हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे ही होंगे, है ना? ओके, तो चलिए आज हम फिर से एक नई स्टोरी, नई कुछ बातें आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो इसमें अभी क्या आप लोग कोई भी सक्सेस, है ना, मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई भी किसी भी फील्ड में क्या आप सक्सेस पाना चाहते हैं? और उस सक्सेस को जब पाने का अगर आपने मन बना लिया, तो क्या ये लगता है कि कोई भी सक्सेस हमको इजीली मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी कुछ भी हमको फेस करना ना पड़े, कोई भी सक्सेस हमको एकदम से इजीली मिल जाए, रातों रात हम एकदम से फेमस हो जाए, हमारे पास में इतने पैसे आ जाए, इतना हम हमारा नाम हो जाए, सब कुछ हो जाए? तो आपको अगर ऐसा थिंकिंग है ना, तो ये स्टोरी सुननी चाहिए। आपने ये बहुत बार सुनी होगी, है ना, स्टोरी जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है कि एक किसान होता है। ठीक है, आई होप कि सबने सुना होगा। बहुत कॉमन सी स्टोरी, बहुत छोटी स्टोरी है, बट बहुत इसके पीछे बहुत बड़ा चीज छुपा हुआ है, जिसको अगर समझ गए ना, तो हम कभी भी नहीं लगेगा कि हमारे पास में किसी भी चीज को लेकर के हम जो पाना चाहते हैं वो हमको इजीली मिल जाए। क्योंकि कोई भी जब चीज इजीली मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, हम कभी भी उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। हमें वो इजी मिली हुई चीज ना कुछ दिन बाद में हमारे पास वो नहीं रहती, क्योंकि हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पाते जो कोई चीज हम फुल स्ट्रगल के साथ में जो चीज हमको मिलती है ना, उसकी वैल्यू हम 100% करते हैं। उसी की एक छोटी सी स्टोरी है। एक किसान था, जो किसान हमेशा अपनी फसल को लेकर के भगवान से नाराज रहता था। उसको ये लगता था कि बार बार मैं फसल उगाता हूँ, मेरा फसल उतना नहीं होता जितना मैं मेहनत करता, तो बार बार भगवान को कोसते रहता है, कोसते रहता है। एक दिन भगवान उसे तंग आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो बता भाई, क्या परेशानी है, बता, क्या है, क्या हो गया, बता चल। अब भगवान ने बोला ठीक है बताओ। फिर बोलते हैं, फिर उसका शिकायतों का ये पोटली लेकर के बैठा रहता है। क्या भगवान जी, मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप मेरे जो फसल है उसको ठीक से आने नहीं देते हो, ठीक से उसमें धान की बालियां लगने नहीं देते, जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलती है, हवा की जरूरत होती है तो हवा नहीं होता, जब जरूरत नहीं होती है तब आप आंधी तूफान चला देते हो, जब पानी की जरूरत नहीं होती है, फसल काटने का टाइम होता है, तो आप पानी बरसा देते हो। ऐसे में जितना मुझे मुनाफा होना चाहिए मुझे नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मैं करूं तो करूं क्या, आप ये बताओ। तो भगवान जी बोलते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीज करता, मैं तुमसे जलता हूँ, जो भी चीज तुम चाहते हो, तुम ऐसा लगता है तो हाँ सच में तुम मेरे साथ में ऐसा बहुत बड़ा ये करते हो, तुमको नहीं करना चाहिए ये सब चीजें हैं। वो लड़ने लग जाता है भगवान से। तो भगवान बोलते हैं, चलो ठीक है, मैंने माना तुम्हारे साथ मैं गलत कर रहा हूं, तो चलो तुम्हारे हिसाब से सब कर लो। मैं तुमको इस बार फसल जब लगे तो मैं तुमको ये देता हूँ, है ना, तुमको अपना पूरा फसल तुम जैसे चाहो वैसे ये पावर मैं तुमको देता हूँ। ठीक है, अब वो एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही फसल लगती है वो सब कुछ, हवा पानी जो चीज चाहिए उसको एकदम बैलेंस में देता है, हर चीज उसको पहले से अपने धान को, अपने खेत की जो फसल है उसको वो बहुत अच्छे से दे देता है। अब उसका खेत पूरा लहलहाने लग जाता है, पूरे धान की बालियां निकल आती है, गेहूं की बालियां निकलना, जब जब वो जैसा जैसा चाहता है वैसे ही होने लग जाता है। अब फसल काटने की बारी आती है। अब वो देखकर अपने मन ही मन, क्या मैंने कितना अच्छा काम किया है, मेरा फसल इस बार बहुत अच्छा को मुझे बहुत मुनाफा होगा। और वो सोचते सोचते धान की बालियों को जा करके देखता है। देखने के बाद में बालियों को जब देखता है तो उसके अंदर एक भी दाना नहीं मिलता है, वो खाली रहता है। फिर वो इतना चिढ़ जाता है, फिर भगवान को फिर वो बुलाता है, मेरे साथ आपने बहुत गलत किया। कि अब क्या हो गया, मैंने क्या किया, मैंने तो तुमको पावर दिया था, तुम जैसे चाहो वैसी तुम कर लो, फिर क्या हो गया? फिर बोले, धान तो आई है बट उसके अंदर कोई भी दाना नहीं है, एक बाली बस दिख रही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ दिया। तो भगवान बोलते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब 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 ये खेत में धान लहलहाते हैं, जिस टाइम पर जब जरूरत होता है, मैं इतना हवा तूफान जब चलाता हूँ उसको सरवाइव करने के लिए, तो ये जब धरती माँ को जड़ से पकड़ लेता है अंदर, ताकि ये वहां से उखड़े ना, तब ये जड़ अंदर जा करके पूरी तरह से नीचे जाता जा करके अपने लिए सरवाइव करने लायक बनता है। अब तुमने तो इसको न तो कुछ तेज हवा में चलाया, ना तो इसको भरपूर वो जो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं दिया, ये बस इजिली ऐसे ही इसको उगा दिए, उगाने की वजह से इसने कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया, तो इसीलिए ये खाली रह गए। क्योंकि ये तो एकदम से रेस्टिंग मोड में आ गए।
इतना रेस्ट करने के बाद में वो फिर कुछ काम करेगा क्या? नहीं करने वाला। वैसे ही सेम हमारे साथ होता है, जब हर चीज हमको पहले पहले से मिलने लग जाता है ना, तो हम कुछ काम करेंगे क्यों? हमारा बॉडी, हमारा माइंड रेस्टिंग मोड में आता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमारे पास जो भी चीज होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। ना तो हम टैलेंटेड हो पाते हैं, ना हम अपने अंदर के टैलेंट को जान पाते हैं, ना हम अपने आप को पहचान पाते हैं। इसीलिए हमेशा हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो समस्याएं हैं, वो भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको सक्सेस चाहिए तो। और सक्सेस को एंजॉय करने के लिए जब स्ट्रगल आते हैं, उस स्ट्रगल के बाद जो हमको सक्सेस मिलती है ना, उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो अमेजिंग होती है, और वो हमेशा बनी रहती है। हम उसकी हमेशा वैल्यू करेंगे। जो भी चीज हमको मिला है हम उसको गलती से भी जाने नहीं देते, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है ना, वो हमारी लाइफ में एक अलग ही वैल्यू क्रिएट करता है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारे ही डेवलप इनर स्ट्रेंथ के लिए आता है, डेवलपमेंट के लिए आता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही परेशानियां क्यों। जितनी परेशानी आएगी उतना ही आप और अंदर से ग्रो करोगे, निखरोगे, और अपने चीजों को पाने का अचीव करने के लिए आप और एक कदम मेहनत आगे और अच्छे से करोगे। इसीलिए समस्याएं बहुत अच्छी है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।